डॉक्टर साहब, पोलियो के कतरे लोग नहीं पिलाते। मेरा बच्चा बीमार है, टीम आ रही है, बार बार आ रही है और अनफॉर्चुनेटली हम वहीं के वहीं हैं। और लोगों को पता नहीं अजीब से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जी हमारा बच्चा बीमार है, अभी खांसी आ रही है, अभी वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, या पोलियो के कतरे पीने से हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा। तो ये पोलियो है क्या, और ये क्या बिल्कुल लाइलाज मर्ज़ है, इसकी कोई दवाई नहीं है? देखो, पोलियो भी एक वायरल इन्फेक्शन है ना, अच्छा। जो कि ट्रांसमिट होती है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट रूट्स हैं, इसको फीको ओरल रूट कहते हैं। लाइक अगर किसी के अंदर ये वायरस है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, एक फीको ओरल है ना, एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। जैसे मीजल्स हैं वो खांसी से जाएगा। अगर कोई बंदा उसके 10 फुट के रेडियस में या 8 फुट के रेडियस में बैठा है, वो बच्चा खांसी करता जा रहा है, तो वो उसको जरासीम ट्रांसफर कर सकता है और करता है। ठीक है। इसलिए क्लासों में या जहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं ये इन्फेक्शन फैल जाती है। लेकिन ये खाने पीने की चीज़ों से नहीं जाती। जबकि पोलियो जो है वो फीको ओरल रूट है, यानी जो आप स्टूल पास करते हैं, आपके जाता है सीवरेज वाटर में जाता है, वहाँ ये वायरस फिरता रहता है। फिरने के बाद वो डिफरेंट आप जो आपके सीवर लाइंस है वहाँ जाता है, वहाँ से अगर पीने के पानी से मिक्स होता है वो फिर घरों के अंदर आ जाता है। जबकि मीजल्स का वायरस इस तरह नहीं है, वो अगर एक दफ़ा इधर किसी ने किया, उस एरिया में नहीं है कोई और उसके कांटेक्ट में, तो ख़त्म हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा। लेकिन पोलियो ख़त्म नहीं होगा, वो फिरता रहेगा। जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि हम सुनते हैं कि नमूने पॉजिटिव आ गए, पानी के नमूने पॉजिटिव आ गए, वो इस तरह ही आते हैं ना कि वो अब पता नहीं कहाँ से किस इलाके में पेशेंट अभी हैं जो वायरस एक्सक्रीट कर रहे हैं, वो उनके सीवर वाटर में जाता है, वो सारा फिर आउटफॉल रोड और सारा वहाँ पे देखते हैं। जब वो नमूना इकट्ठा करते हैं, सैंपल लेते हैं, तो उसमें पॉजिटिव आ जाता है। फिर गवर्नमेंट को अलर्ट होता है कि इसका मतलब है कि शहर में किसी ना किसी घर में केस है। इसलिए वो फिर कहते हैं कंपेन चलाओ, कंपेन चलाओ, कंपेन चलाओ। लोग कहते हैं लो जी फिर आ गए हमारे पास, फिर आ गए। अभी 1 महीना पहले पिलाया था, 2 महीने पहले पिलाया था, तो खतरनाक है बार बार पिलाना? नहीं, बार बार पिलाना तो ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जब तक सोसाइटी से ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक ज़रूर ख़तरनाक है। हर लिहाज से ख़तरनाक है, क्योंकि सडनली अगर कुछ अर्सा ब्रेक आ जाती है, 6 महीने, साल, 2 साल, तो फिर जितने बच्चों को नहीं पिए होंगे, और आपकी सोसाइटी में तो पानी में तो भी वायरस पाया जा रहा है, वो फिर चला जाएगा लोगों में, फिर सर्कुलेट करना शुरू करता है। प्रेजेंट कैसे करती है ये बीमारी, किस सूरत में सामने आती है? अच्छा, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि से फॉर एग्जांपल नमूनिया का बच्चा, जितना मर्जी सीवियर नमूनिया हुआ, एक दफ़ा बेहतर होना शुरू हुआ, 5, 7, 8, 10 दिनों में बच्चा ठीक हो जाता है। पोलियो का ये मसला है कि एक दफ़ा पोलियो का अटैक हो गया, एक दफ़ा वीकनेस होगी, तो ये परमानेंट डैमेज कहलाता है ना। आपके स्पाइनल कॉर्ड पे जो न्यूरॉन्स को डैमेज करता है जिस भी जगह पे, हाँ, वो इरिवर्सिबल है, तो वो सारी उम्र के लिए रहता है। सारी उम्र के लिए चलना फिरना, अपाहज होना, या इवन अगर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाएं, आपके दिमाग तक चला जाए, आपको इंसेफेलाइटिस टाइप हो सकता है, बेहोश हो, मतलब मल्टीपल इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन मेजर कॉम्प्लिकेशन इसकी वही है कि वीकनेस, पैरालिसिस, मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखा है, टांग मुतासर हुई होती है, चल नहीं ठीक पाते, तो कहते हैं जी ये पोलियो का मरीज है। अब तो ऐसा कम हो गया, क्योंकि अब केसेस कम हो गए हैं, गवर्नमेंट अरसे से एफर्ट कर रही है, इस वजह से लोगों का थोड़ा सा हो गया कि नहीं जी कोई बात नहीं, नहीं भी पिलाए तो क्या हुआ। लेकिन केसेस तो अभी भी मतलब बीच में इस तरह के थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें आप समझ लें कि स्लो होगी, तो ये केसेस फिर आना शुरू हो जाएंगे। नज़ला ज़ुकाम बुखार की सूरत में पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा सकते हैं? नज़ला ज़ुकाम की सूरत में बिल्कुल पिलाए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, अगर किसी को वो, जैसे मैंने कहा कि बहुत सीरियस पेशेंट है, कोई वेंट पे है बच्चा, कोई कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसको फिर हम नहीं बुलाते। ठीक है। घर में अगर कोई पोलियो का मरीज है तो खतरा हो सकता है कि किसी और को भी? बिल्कुल हो सकता है। उस घर में जहाँ पे पोलियो का मरीज है, तो उसका ज़ाहिर फीको ओरल रूट से स्प्रेड करता है, उसका वायरस एक्सक्रीट होता है, वो किसी और को भी लग सकता है। तो इसलिए उनको पोलियो ज़्यादा मैंने, क्योंकि मेरे पास मुझे याद है जब हमने कैंपेन चल रही थी तो एक पोलियो से मुतासिरा खातून को अपने शो में बुलाया था। तो अगर माँ को पोलियो है तो बच्चा क्या रिस्क पे होता है? नहीं, अगर माँ को पोलियो है और बच्चे की वैक्सीनेशन प्रॉपर है तो बच्चा एट रिस्क नहीं है। ये ट्रांसफ़र नहीं होती बीमारी, ये इस तरह नहीं ट्रांसफ़र होगी कि मदर को 20 साल पहले हुआ तो अब बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक हो गया। पोलियो के ड्रॉप्स लोग कहते हैं कि जी कैंप्स में जाकर पिलाएं, हॉस्पिटल से पिलाएं, डॉक्टर की निगरानी में पिलाएं, ये हर जगह पे सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता? जी देखो, पोलियो ड्रॉप्स तो बिल्कुल सेम है, एक ही जगह से आते हैं, एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो चूँकि घरों में जाके कहते हैं, वही बात है ना कि जो चीज़ इजीली मिल जाए, लोग की तरफ उसकी कदर नहीं करते ना। ये थोड़ा सा ये इंसानी नेचर है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, सारी दुनिया में एक नेचर है।
जो चीज़ इजीली मिल जाए लोग कहते हैं ये ऐसे ही होगी, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस वजह से लोग कई दफ़ा कहते हैं, लेकिन अदरवाइज सेम है। ठीक है। और इसका कहता है कोल्ड चेन मेंटेन होती है, इसके ऊपर मॉनिटर, मतलब वैक्सीन वाइल मॉनिटर लगा होता है, उससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि वैक्सीन ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इस वजह से वो तो पिलाना चाहिए, हर एक को पिलाना चाहिए जो डोर स्टेप पे आते हैं लोग। ठीक हो गया है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ पोलियो के कतरे नहीं पिलाए, कहते हैं हमारा बच्चा तंदुरुस्त है, कभी भी अटैक हो सकता है। अटैक तो कभी भी हो सकता है, जिसमें इम्यूनिटी नहीं है उसको कभी भी अटैक हो सकता है। लेकिन दूसरा एक और चीज़ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, जैसे पुअर कंट्रीज़ हमारे, उसमें जैसे मैंने कहा कि ये पानी से फैलता है, उसमें जब बच्चा 2, 4, 5 साल 6 साल का होता है ना, तो वो वन वे और द अदर थोड़ा बहुत वायरस उसके अंदर जाता रहता है। कहीं से पानी पी लिया, कहीं से कोई चीज़, उससे ना उसकी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बन जाती है, जिसकी वजह से लोग बच जाते हैं कि जी ठीक है, नहीं भी वैक्सीन हुई पोलियो की तो चलो उसमें बचत होने का चांस हो गया कि जब 5 साल 7 साल 10 साल का हो गया। लेकिन अगर उसमें नहीं गई, उसकी इम्यूनिटी नहीं बनी, तो वो किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है। मेरे पास एक खातून थी मुलाजमा, उन्होंने कहा बाजी मैंने तो अपने बच्चों को ना पोलियो के ड्रॉप्स कभी पिलाए हैं और ना ही मैंने कोई उनकी वैक्सीनेशन कराई है, तो बच्चे भी उसके तंदुरुस्त थे। फिर मैं भी हैरान हुई, मैंने कहा ये कभी बीमार नहीं हुए? वो कहती बिल्कुल नहीं हुए। तो इस तरह की भी मिसालें जब आपके इर्द गिर्द होती हैं ना, और ये गांव वाली साइड पे ज़्यादा ट्रेंड है, तो इससे बताएं कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। देखें, वो लोगों का ख्याल होता है ना कि नहीं पिलाए कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब किसी को कुछ होता है ना, से फॉर एग्जांपल उसको कोई बीमारी आई, सीरियस हुआ, हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल आके अगले दिन डेथ हो गई, उसी दिन डेथ हो गई, उनसे कहते हैं जी पहले क्यों नहीं, बस जी अल्लाह की मर्जी है। हाँ बिल्कुल। वो फिर ये नहीं कहते हमने कतरे नहीं पिलाए, वैक्सीन नहीं कराई, हमने बच्चे का ख्याल नहीं रखा, सेहत का ख्याल नहीं रखा, बच्चा हमारे ज़्यादा, बस जी अल्लाह की मर्जी थी, बच्चा फौत हो गया। फिर लोग भी आके कहते हैं नहीं जी कोई बात नहीं, टाइम आया था, फौत हो गया। फिर लोग उसका एनालिसिस तो करते ही नहीं कि जी उन्होंने खुद कितना ख्याल रखा, टाइमली ट्रीटमेंट मिली कि नहीं मिली।